पुराने वक्त में एक बादशाह रहता था जिसकी सारी बेटियां खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी इतनी खूबसूरत थी कि खुद सूरज जिसने इतना कुछ देखा है जब भी उसके चेहरे पर चमकता था हैरान रह जाता था। बादशाह के किले के करीब एक बड़ा अंधेरा जंगल था। जंगल में एक पुराने चूने के दरख्त के नीचे एक कुआं था। एक दिन बहुत गर्मी थी तो बादशाह की सबसे छोटी बेटी जंगल में चली गई और फाउंटेन के पास बैठ गई। और जब वो बोर हुई तो उसने एक सुनहरी गेंद ली, इसे ऊंची जगह पर फेंका और उसे पकड़ लिया। ये गेंद इसका पसंदीदा खिलौना था। अब ऐसा हुआ कि एक दफा शहजादी की सुनहरी गेंद इस छोटे से हाथ में नहीं आई, बल्कि पर जमीन पर आकर सीधी पानी में जा गिरी। बादशाह की बेटी ने अपनी आंखों से उसका पीछा किया, लेकिन वो गायब हो गया। कुआं इतना गहरा था कि नीचे का हिस्सा नजर नहीं आता था। इस पर वो जोर जोर से रोने लगी। जब वो इस तरह रो रही थी तो किसी ने इससे कहा, बादशाह की बेटी, तुझे क्या हुआ? तो ऐसा रोती है कि पत्थर को भी तरस आए। इसने इधर उधर देखा जहां से आवाज आई थी और देखा कि एक मेंढक पानी से अपना बड़ा बदसूरत सर फैला रहा है। आह बेचारे पानी छिड़कने वाले, क्या तुम हो? इसने कहा, मैं अपनी सुनहरी गेंद के लिए रो रही हूँ जो कुएं में गिर गई है। चुप हो जाओ और रोना नहीं। मेंढक ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे खिलौने को फिर से तुम्हारे पास ले आऊं तो तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास जो कुछ भी है प्यारे मेंढक, उसने कहा, मेरे कपड़े, मेरे मोती और जवाहरात, और यहाँ तक कि सोने का ताज जो मैंने पहन रखा है। मेंढक ने जवाब दिया, मुझे आपके कपड़े, आपके मोती और जेवरात नहीं चाहिए, और न ही आपके सोने का ताज, लेकिन अगर आप मुझसे मोहब्बत करोगी और मुझे अपना साथी बनाओगी, अपने पास छोटी मेज पर बैठाओगी और अपनी छोटी सुनहरी प्लेट में खाना खिलाओगी और मुझे अपने छोटे से बिस्तर पर सलाओगी, अगर तुम मुझसे ये वादा करोगी तो मैं नीचे जाऊंगा और तुम्हारी सुनहरी गेंद दोबारा ऊपर ले आऊंगा। ओह, इसने कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसा आप चाहें, अगर आप चाहें तो मुझे मेरी गेंद वापस ला दें। शहजादी ने सोचा, बेवकूफ मेंढक कैसी बातें करता है, इसे चाहिए कि वो दूसरे मेंढकों के साथ पानी में रहे और उनके साथ खेले, वो किसी इंसान का साथी नहीं हो सकता। लेकिन मेंढक ने ये वादा पाकर अपना सर पानी में डाला और डूब गया और थोड़ी ही देर में गेंद मुंह में लेकर तैराकी करता हुआ ऊपर आया और इसे घास पर फेंक दिया। मेंढक ने उसको पीछे से जितनी ऊंची आवाज में चला सकता था चला कर बुलाया, मगर उसने उसकी बात नहीं सुनी बल्कि घर भागी और जल्द ही इस बेचारे मेंढक को भूल गई। मेंढक दोबारा अपने कुएं में जाने पर मजबूर हो गया। अगले दिन जब शहजादी बादशाह और तमाम दरबारियों के साथ दस्तरखान पर बैठी और अपनी सोने की छोटी प्लेट में से खाना खाने लगी तो कोई चीज मार्बल की सीढ़ी पर रंगती हुई आई। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और पुकारा, शहजादी, सबसे छोटी शहजादी, मेरे लिए दरवाजा खोलो। वो ये देखने के लिए भागी कि बाहर कौन है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने मेंढक बैठा था। शहजादी दोबारा खाना खाने बैठ गई और काफी खौफजदा हो गई। बादशाह ने देखा कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बादशाह ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें किस बात का डर है? क्या बाहर कोई देव है जो तुम्हें ले जाना चाहता है? आह नहीं, इसने जवाब दिया, ये कोई देव नहीं बल्कि एक मेंढक है। मेंढक आपसे क्या चाहता है? आह प्यारे बाबा, कल जब मैं जंगल में कुएं के किनारे बैठी खेल रही थी, मेरी सुनहरी गेंद पानी में गिर गई। मेंढक ने उसे मेरे लिए निकाल कर लाया था और इसके इसरार पर मैंने इससे वादा किया कि वो मेरा दोस्त बनेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो पानी से बाहर निकल सकेगा और अब वो मेरे पास आना चाहता है। इतने में उसने दूसरी बार दस्तक दी और पुकारा, शहजादी, सबसे छोटी शहजादी, मेरे लिए दरवाजा खोलो। क्या तुम नहीं जानती कि तुमने कल कुएं के ठंडे पानी के पास मुझे क्या कहा था? शहजादी, सबसे छोटी शहजादी, दरवाजा खोलो मेरे लिए। तब बादशाह ने कहा, जिसका तुमने वादा किया है उसे पूरा करना होगा, जाओ और उसे अंदर आने दो। इसने जाकर दरवाजा खोला और मेंढक अंदर दाखिल हुआ और इसके पीछे कदम ब कदम इसकी कुर्सी तक गया। वहीं बैठकर कहा, मुझे अपने पास बैठाओ। इसने ताखिर की। आखिरकार बादशाह ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया। जब मेंढक कुर्सी पर था तो वो मेज पर जाना चाहता था और जब वो मेज पर था तो इसने कहा, अब अपनी छोटी सुनहरी प्लेट को मेरे करीब धकेल दो ताकि हम इकट्ठे खाना खाएं।
शहजादी ने ये किया, लेकिन ये उसने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया था। मेंढक ने जो कुछ खाया इससे लुत्फानंदोज हुआ। इसने कहा कि मैं खा चुका हूँ और मुतमईन हूँ, अब मैं थक गया हूँ। मुझे अपने छोटे से कमरे में ले जाओ और अपना छोटा सा रेशमी बिस्तर तैयार करो, हम दोनों एक साथ सो जाएंगे। बादशाह की बेटी रोने लगी, क्योंकि वो इस ठंडे मेंढक से डरती थी, जिसे छूना वो पसंद नहीं करती थी, और इसे अब अपने खूबसूरत साफ सुथरा बिस्तर पर सलाना था। लेकिन बादशाह को गुस्सा आया और कहा कि जिसने आपकी मुसीबत के वक्त मदद की, वो बाद में आपको हकीर ना समझे। चुनंचे उसने मेंढक को 2 उंगलियों से पकड़ा, इसे ऊपर ले जाकर एक कोने में डाल दिया। लेकिन जब वो बिस्तर पर थी तो वो उसकी तरफ लपका और कहा, मैं थक गया हूँ, मैं भी आपकी तरह सोना चाहता हूँ, उठाओ या मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगा। इस पर वो सख्त गुस्से में आ गई और इसे उठाकर पूरी ताकत से दीवार के साथ फेंक दिया। अब क्या तुम खामोश रहोगे गंदे मेंढक, इसने कहा। लेकिन जब वो गिरा तो वो मेंढक नहीं बल्कि मेहरबान और खूबसूरत आंखों वाला शहजादा था। इसने उसे बताया कि उसे एक शरीर चुड़ैल ने किस तरह मशहूर किया था और किस तरह कोई उसे मुंह में नहीं खाया था, और ये कि कल वो एक साथ इसकी बादशाही में जाएंगे। फिर वो सो गए और अगली सुबह जब वो बेदार हुए तो एक बगी आई जिसमें 8 सफेद घोड़े थे, जिनके सरों पर शुतुरमुर्ग के सफेद पंख थे और इन्हें सुनहरी जंजीरों ने जकड़ा हुआ था। इसके पीछे बादशाह का नौकर वफादार हेनरी खड़ा था। वफादार हेनरी उस वक्त बहुत नाखुश था जब इसका मास्टर मेंढक में तब्दील हो गया था। इसने अपने दिल के गर्द 3 लोहे की पट्टियां बांध दी थीं कि ऐसा ना हो कि ये गम और उदासी से फट जाए। गाड़ी नौजवान बादशाह को इसकी सल्तनत में ले जाने आई थी। वफादार हेनरी ने उन दोनों की मदद की और जब वो रास्ते का एक हिस्सा चला चुके थे तो बादशाह के बेटे ने अपने पीछे एक शिगफ सुना जैसे कुछ टूट गया हो। तो वो मुड़कर पुकारा, हेनरी, गाड़ी टूट रही है। नहीं मास्टर, ये रेडी नहीं है, ये मेरे दिल की एक पट्टी है जो मेरे दिल में उस वक्त डाली गई थी जब आप मेंढक थे और मुंह में कैद थे। वो रास्ते में एक बार फिर कुछ टूट गया और हर बार बादशाह के बेटे ने गाड़ी का ख्याल किया, लेकिन ये सिर्फ बैंड थे जो वफादार हेनरी के दिल से निकल रहे थे, क्योंकि इसका मालिक आज़ाद हवा था और खुश था।